तो अभिलेख का मतलब क्या होता है, माने पत्थरों पर लिखना क्या कहलाता है, अभिलेख। पत्थरों पर लिखना है अभिलेख। साहित्य में बताओ तो साहित्य स्रोत में कितने अध्ययन करना था, 2। एक सिक्कों का अध्ययन, एक क्या करना था, अभिलेखों का अध्ययन, ये नहीं करना था। यानी साहित्य में 2 चीजों, साहित्य की जानकारी करेंगे ना, तो एक सिक्का पढ़ेंगे तो जानकारी मिलेगा, दूसरा क्या मिल पड़ेगा, पढ़ेंगे तो अभिलेख। ठीक है, तो सिक्का खत्म हो गया था ना, सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमोनास्टिक कहते हैं। सिक्का समाप्त हो गया था ना, है। बताओ चमड़ा का सिक्का किसने चलाया था, चमड़ा का सिक्का किसने चलाया था, शिहाबुद्दीन। किसने, शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन एक दिन के लिए राजा बना था, उसको बनाया कौन था, एक दिन का राजा किसने बनाया था, अरे बाबर का लड़का कौन था, हुमायूं। जब मरा रहा था, उसको मार रहा था कौन, शेरशाह सूरी। तो वह पानी में कूद गया, पानी में बहते हुए जा रहा था, वो मल्लाह था कौन, शिहाबुद्दीन। उसको छान लिया तो वह खुश होएगा कि तुम मांगो क्या मांगते हो, तो हमको एक दिन के राजा बना दीजिए। मैंने इतिहास में हमारा क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तो एक दिन के राजा बना, इतिहास में नाम करने के लिए चमड़ा का सिक्के चला दिया। बताओ तो शीशे का सिक्का किसने चलाया था, किस वंशों ने, सातवाहनों ने। किसने, सातवाहनों ने। याद करो, यानी कि लुसेंटो पढ़ते रहो, ठीक ना। बताओ तो सिंधु घाटी सभ्यता में किसका सिक्का चलता था, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के सिक्का चलता था, जिसे हम क्या कहते थे, टेराकोटा कहते थे। चंद्र बताओ तो मौर्य काल में कैसा सिक्का चलता था, मौर्य काल में, अरे पंचमार्क या आहत सिक्का चलता था, पंचमार्क या आहत सिक्का चलता था। वो भी कैसा था, चांदी के सिक्का था, ठीक ना। किसका था, चांदी। सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया, यूनान वालों ने। किसने, यूनान वालों ने। सबसे अधिक अशुद्ध सिक्का किसने चलाया, सोना के एकदम, है, गुप्त ने। किसने, गुप्त शासकों ने, ठीक ना। अब जो है अभिलेख पढ़ते हैं। अभिलेख का मतलब क्या होता है, माने कि पत्थरों पर लिखना क्या कहलाता है, अभिलेख। सबसे पहले विश्व में अभिलेख किसने शुरुआत किया था, लेख लिखना किसने शुरुआत किया था, डेरियस ने। कहाँ के शासक था डेरियस, कहाँ के शासक था डेरियस, बोलो जल्दी। डेरियस कहाँ के शासक था, भारत के था कहीं के, कहाँ के था, ईरान के शासक था डेरियस, ईरान के शासक डेरियस था, ईरान के शासक था डेरियस। बताओ तो भारत में लेख का जनक किसे कहता है, अभिलेख का जनक, अशोक को कहते हैं। लेख का जो है जनक अशोक, अशोक ने सबसे पहले लेख लिखवाना शुरू किया था भारत में, ठीक ना। तो उसका इसमें देखो, अभिलेख में पहला अभिलेख कौन था, बोगोजगोई से मिला है। पहला अभिलेख जो है कहाँ से मिला है, बोगोजगोई। अब बोगोजगोई कहाँ है, तो तुर्की या एशिया माइनर में है। क्या है, तुर्की और एशिया माइनर में, ठीक है। अब देखो, अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी आता है, ठीक ना। सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, सिक्कों के अध्ययन क्या कहते हैं, न्यूमोनास्टिक्स कहते हैं। कौन, न्यूमोनास्टिक्स, या उसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रा शास्त्र। क्या बोलेंगे, मुद्रा शास्त्र, ठीक है। अभिलेखों के, अब देखो अभिलेख जो होता है कितने प्रकार के होता है, 4 प्रकार के। अभिलेख कितने प्रकार के, 4। कहो, याद करते चलो, ठीक है। जितना है लिख लिया है ना सब, ठीक है। तो अभिलेख जो है कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन, शिलालेख, स्तंभ लेख, भित्ति लेख, गुफा लेख। कौन कौन, शिलालेख, स्तंभ लेख, भित्ति लेख, गुफा लेख। शिलालेख का मतलब, शिला का मतलब होता है पत्थर, तो पत्थरों पर जब लिखेंगे ना तो उसे हम क्या कहेंगे, शिलालेख। क्या कहेंगे, शिलालेख। तो पत्थरों पर लिखना क्या कहलाता है, शिलालेख। स्तंभ, स्तंभ का मतलब इस तरह होता है, स्तंभ समझता है ना, और पत्थर का रहेगा लेकिन इस तरह रहेगा, तो इस तरह स्तंभ पर लिखना क्या कहलाएगा, स्तंभ लेख। क्या कहलाएगा, स्तंभ लेख। अब भीत पर लिख दिए तो भित्ति लेख, और दीवार उसको बोलते हैं ना तो भीत कहलाता है ना, तो क्या कहलाएगा, भित्ति लेख। और जब गुफा में लिखते थे तो कौन सा लेख, गुफा लेख। समझ में ना, यानी गुफा में लिखेंगे तो गुफा लेख। तो लेख कितने प्रकार के मिले हैं, 4। शिलालेख, स्तंभ लेख, भित्ति लेख, गुफा लेख। और सबसे अधिक जो लेख मिला है वह मिला है शिलालेख।
सबसे अधिक कौन सा लेख मिला है? शिलालेख, ठीक ना। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है? उड़ीसा में। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में। उड़ीसा, इसमें कलिंग राजा खारवेल ने बनाया था। किसको? हाथी गुफा अभिलेख को, माने हाथी से का आकार है, ठीक ना, वो गुफा है हुआ है, तो उसने किसने बनाया था? कलिंग राजा खारवेल ने बनाया था। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। कलिंग युद्ध 261 माने ईस्वी में होता है। कब? 261 ईस्वी में अशोक ने अपना हाथी प्राप्त करने के लिए ओकरा पर हमला बोल दिया। अशोक, ठीक ना, बिहार के था। और जब वहां पर जब आक्रमण किया था ना, वहां के राजा कौन थे? देखो, उस समय के राजा कौन थे? नंदराज थे। कौन? नंदराज। गंग वंश का शासन चल रहा था, उसके राजा कौन थे? नंदराज। आई अशोक हाथी के लिए उस पर युद्ध कर दिया। वहां पे इतना ना मार दिया है सबको, पुरुष जितने पुरुष थे सबको मार दिया, काट कूट, लड़का लड़की माने जितना लड़का बेटे काट दिया। केवल सिर्फ कलिंग में माने औरतें बची थी, ठीक है। कलिंग में केवल औरत बची थी। कलिंग का मेन दरवाजा था ना, उसमें खबर आया अशोक का कि अभी जो है ये अभी दरवाजा अभी तक खुला नहीं। 4 दिन तक युद्ध चला। बोला महाराज 4 दिन तक युद्ध चला, लेकिन अभी ये दरवाजा खुला ही नहीं। अशोक गया एकदम खोलने के लिए, और वहां से महिला तलवार निकाल के आई और कहेगी आओ हम लड़ेंगे। वहां पर अशोक का ना हृदय परिवर्तन हो जाता है, कहता है कि हम स्त्रियों पर जो है वार नहीं करते। कहते कि स्त्री बोले कि यहाँ पर बचा ही कौन है लड़ने के लिए? सारे पुरुषों को तो तुमने मार दिया है, अब हम लोग लड़ेंगे, या तो लड़ो, ठीक ना। तो वो अपना सिर झुका देता है, कहता है कि काट दो। तो देखो, बड़ा से बड़ा दुश्मन के आगे तुम अगर प्यार से कह दो कि हमें मार दो, तो उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। महिला ने उस पर वो अपना सिर झुका दिया था उस वक्त महिला के आगे, मार दो। उसको पछतावा आ रहा था कि हमने गलती कर दिया। इससे क्या मिला? हाथी। अरे कलिंग युद्ध से मान लो सबको मारने से, कलिंग जीतने से उसको क्या मिला? हाथी। अब महिलाओं के सामने सिर झुका दिया, कहे काट दो, तो महिला जो है अब उन लोग भी छोड़ दी। अब वहां से अशोक अपना जो है तलवार छोड़ देता है, कहता आज के बाद मैं कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा, ठीक ना। अब बौद्ध धर्म परिवर्तन कर लेता है। हृदय वहीं से परिवर्तन होता है, कहाँ से? कलिंग युद्ध से, ठीक है। माने जब तक था न अशोक, तब तक पता होता है इसका जो चर्चा पूरा देश से बाहरों में फैला था। हाँ, कि मगध का एक राजा है अशोक, वो किसी को नहीं समझता है, काट देता है सीधे, माने बड़ी क्रूर शासक है। तो जब तक था अशोक, भले तलवार छोड़ दिया, लड़ना छोड़ दिया, बौद्ध धर्म अपना दिया। अपने राज अभिषेक के 8वें वर्ष बाद जो है वह क्या किया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। समझ में ना? कौन? अशोक। अब कोई नहीं आया उस समय लड़ने के लिए, जब तक थे, भले तलवार छोड़ दिया तो क्या कहा जाता है ना, इन हाथों ने केवल हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले हैं। तो वही था अशोक का। कौन? जैसे ही मरा ना अशोक, जैसे ही अशोक मरा वैसे ही विदेशी का आगमन हो जाता है भारत में। अशोक के समय तो पूरा फैल गया था। तू चंद्रगुप्त मौर्य, होगा से पहले आया था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जब भारत टुकड़ा टुकड़ा में पड़ा था ना, उसको एक कर दिया। किसने कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य। वो आया ना तो थोड़ा कम एरिया में छेका था, एक किया था। अशोक के समय पूरे भारत जो एक हो गया था। अलग अलग अशोक का कहना था कि ये अलग अलग क्षेत्र अलग अलग राजा के नाम से रहेगा, वैसा नहीं रहेगा, एक झंडा होना चाहिए, कोई सबको मिला लिया था। अखंड भारत, म्यांमार से लेके कहाँ तक? अफगानिस्तान तक। समझ में ना? तो उसमें बताओ, हाथी गुफा अभिलेख में किसकी चर्चा है? कलिंग युद्ध की चर्चा है। किसने बनवाया था? राजा खारवेल ने बनवाया था। किसने? राजा खारवेल। कलिंग युद्ध के समय राजा नंदराज था। वह किस वंश का था? राजा गंग वंश का। किसका? गंग वंश का। हेरोडोटस या गरुड़ ध्वज अभिलेख और स्तंभ लेख है। कैसा अभिलेख है? और स्तंभ लेख है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक। इसने भद्रबाहु ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। किसमें? यानी गरुड़ ध्वज अभिलेख में किस धर्म की जानकारी है? भागवत धर्म की जानकारी है। यानी क्वेश्चन पूछेगा गरुड़ ध्वज में किसके, माने गरुड़ ध्वज में किस धर्म की जानकारी है? तो किस भागवत धर्म की जानकारी है, ठीक ना। किसने लिखा है? तो भद्रबाहु ने। किसने? भद्रबाहु ने, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ विदेशी यात्रियों द्वारा भारत का वर्णन। विदेशी यात्री पढ़ेंगे ना। चाइना के कौ यात्री आया था? 4 गो। याद हुआ? ह्वेनसोंग, फहियान, इतिसंग, संयुगन। ह्वेनसोंग, फहियान, इतिसंग, संयुगन।
याद रहेगा। हाँ, हेवेनसंग फहियान, हेवेनसंग फहियान इतिसंग संयुगन। याद हुआ? एक साथ बोलो तो भला। पहला आवाज एकदम कॉन्फिडेंस याद रहेगा। है पहले हेवन सॉन्ग से बोलो ना, पहले हेवन सॉन्ग फयान इति सॉन्ग संयुगन। नहीं याद हुआ? ऐसे बोल बोल के याद करेंगे ना, याद हो जाएगा। फिर से बोलो। ये ऐसे बोला। हेवन सॉन्ग जो था ये किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में था। हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? हेवन सॉन्ग फयान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। फयान किसके समय में था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। इन्होंने अपनी पुस्तक किसने कौन सा लिखा है? फोक यू की। कौन? फोक यू की। हेवन सॉन्ग अपनी पुस्तक कौन लिखा है? सी क्यू की। अल बेरेनू कौन लिखा है? किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद आएगा। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद किसने लिखा है? अल बेरेनू ने। किसने? अल बेरेनू ने। एगो अज्ञात व्यक्ति लिख के गया, अपना नाम में नहीं लिखा। वो किताबिया के नाम क्या है? पेरीपल्स ऑफ द इर्थीरियन सी। पेरीपल्स ऑफ द इर्थीरियन सी। ठीक है। मेगा अस्थनीज कौन सा किताब लिखा है? इंडिका। कौन सा लिखा है? इंडिका। ठीक ना। मेगा अस्थनीज ने कौन सा किताब लिखा है? इंडिका। पिलनी ने किसने लिखा है? नेचुरल हिस्ट्री। कौन? नेचुरल हिस्ट्री। टॉलमी लिखा है कौन? ज्योग्राफी का। तो टॉलमी ने ही बता दिया था कि पृथ्वी जो है माने पृथ्वी अस्थिर सब है, सब क्या है? अस्थिर है। आज सूर्य परिक्रमा कर रहा है। टॉलमी ने बता दिया था। ठीक है। हेरोडोटस किसने लिखा है? हिस्टोरी का। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इतिहास का पिता कहते हैं हेरोडोटस को। तो अब देखो बार बार चाइना की याद हुआ ना। चाइना की याद हो गया चारों के। चाइना के चारों हेवन सॉन्ग फहियान इतिसंग संयुगन। याद हुआ? हेवन सॉन्ग फहियान इतिसंग संयुगन। नहीं याद है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फहियान। हाँ, इसने जब आया तो लिखा है कौन? फहियान जो है अपनी किताब कौन लिखा है? फोक की। इसमें मध्य प्रदेश के समाज के बारे में जो है वर्णन किया है। कौन? फहियान। किताबिया के नाम है फोक्यू की। ये बताओ फहियान जो है मूल रूप से कहाँ के लोगों के बारे में लिखा है? बताओ। भारत में मध्य प्रदेश के लोगों के बारे में लिखा है। वहां के समाज की स्थिति बताया कि बहुत संपन्न। तो बताओ अगर वहीं से अनुमान लगा लिया कि भारत एक क्या है? संपन्न। यहाँ के लोग खुशहाल। संयुगन 518 में आया, 3 साल तक रहा। ठीक है। कहाँ? भारत में। 3 साल तक रहा। उसमें बौद्ध धर्म के सारे प्रतियों को क्या किया? एकत्रित किया। ठीक है। ले जाने के लिए कहाँ? वहां चीन में। आज यही भारत है। जब यहाँ से लोग अब जा रहे हैं पढ़ने के लिए कहाँ? वहां। और वो भी देखो ये सब आया था कहाँ? वहां नालंदा में आया था। हेवन सॉन्ग ऑफ फहियान जो आए थे पढ़ने के लिए कहाँ आए थे? नालंदा। नालंदा कहाँ है? बिहार में। शिक्षा का केंद्र आज से नहीं बहुत पहले ही से ही बिहार रहा। बिहार में कौन? पाटलिपुत्र माने पटना। बिहार इस शिक्षा का केंद्र रहा है। आज फिर वह धीरे धीरे उभर रहा है। मतलब एक समय था कि विदेशों से लोग आते थे पढ़ने के लिए कहाँ? वहां माने भारत में, माने बिहार में। आज बिहारी जो है पढ़ाई के लिए तरस रहे हैं, कमाई के लिए तरस रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर बिहार में क्या नहीं था? बंटवारा कर दिया, झारखंड को अलग कर दिया, सारा जो है खनिज चल गया कहाँ? वहां झारखंड में। आज फहियान के बारे में। फहियान बताओ किसके राज दरबार में होता है? किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। बताओ आया तो कितने साल तक रहा? फहियान 14 साल तक रहा। फहियान जो रहा 14 साल तक रहा। ठीक है। ये पढ़ो तो पढ़बो किया, पढ़ेबो किया नालंदा में। संयुगम बताओ 518 में आया, कितने साल तक रहा? 3 साल। 3 साल रहकर भारत में क्या किया? बौद्ध धर्म के एकत्रित किया। ठीक ना। बौद्ध धर्म के प्रतियों को जो था किताब को बटो बटो के एकत्रित किया, मैंने लिख लिख के। बौद्ध धर्म नहीं पता है क्या? हो सबसे बढ़िया धर्म हमारा लगता है बौद्ध धर्म। इसमें ऊंच नीच, हाँ उसमें ऊंच नीच की भावना ही नहीं रहती है। हिंदू धर्म में ऊंच नीच है, जाति उपजाति तो 17 गो देवता बालन, सब जात के अलग अलग देवता बालन। नहीं कौन?
ओकरा में देवता होता कुछ नहीं खन। एकरा में शादी करे हो कि अगर हिंदू धर्म में तो यहाँ पर जाति पहले मिलाएगा, कुरी मिलाएगा, फिर नक्षत्र मिलाएगा, कौन नक्षत्र में जन्म हुआ बताओ तो सब पंडित कराता है। अच्छा पंडित जी लोग सब सदिया कराते हैं तो गोबर बनवाए कहते हैं मान लो गणेश जी हो कहते हैं ना हो, पंडित जी कहते हैं कि गणेश जी हवन तो तुम कहो ना कि पंडित जी बताइए रुआ मान ली कि छेना है, पंडित जी मान लिया कि छेना है ना, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कैसे कितना बड़े से मान लेते हैं गणेश जी हवन आ गोड़ो लगवाता है कितना बढ़िया से नहीं। हाँ हम नहीं लगे हमें कहता है गणेश जी कहाँ गणेश जी बोला है ऐसे गोड़ लगाता कहता ऐसे कोनो धर्म मानो या ना मानो लेकिन एगो धर्म मानो इंसानियत की धर्म है, कोनो धर्म मानो या इंसानियत रखो। 629 में आता है हेवेन सॉन्ग जो था किसके समय में था, हर्षवर्धन के समय में। हेवेन सॉन्ग जो था ना किसके समय में था, हर्षवर्धन के समय में। किताब लिखा है CQ की। कब आया था 616 ईस्वी में। कब आया था 616 में। फयान कब संयुगन आया था 558 में, ये आया था 616 में। कौन CQ की CQ बोले हेवेन सॉन्ग कौन था हेवेन सॉन्ग। इन्होंने आया ना हेवेन सॉन्ग तो फयान रहा कितने साल तक 14 साल तक, लेकिन हेवेन सॉन्ग रहा 15 साल तक। हेवेन सॉन्ग कितने रहा 15 साल। इन लोगों की कहानी पढ़ोगे ना हेवेन सॉन्ग फयान के, ये आने में उस समय जब आ रहे थे तो बड़ी कठिनाइयों से होते हुए कैसे तो पानी उनी हिल के झाड़ी होते हुए रात के मरुस्थलों में चलते हुए आए थे सब। उसमें बहुत पहरा हुआ करता था, कोई कोई मदद किया था सब पहुंचा कहाँ में भारत में। और वो भी एक गुरु के नाम सुने थे, योग दर्शन के थे गुरु, उनका नाम था भद्रबाहु। क्या था शिलभद्र, भद्रबाहु बोले शिलभद्र। और शिलभद्र बोलते हमको शिलभद्र से मिलना है। क्या क्यों, क्योंकि हमको सीखना है कुछ योग दर्शन सीखना है। ये सब आए ना, जैसे ही गुरु जी सुने कि कोई आया है चाइना से सीखने हमसे पढ़ने के लिए तो बुलवाए, पहले बुलाओ उनको बुलाओ, ठीक है। हेवेन सॉन्ग 600 कब आया 29 में, और 645 में क्या हो गया ये लौट गया चीन, ठीक है ना। अब वो जब आए थे शिलभद्रा के पास ना बहुत खुश हो गया। बताओ तो कौन गुरु खुश नहीं होगा जब उनके पास पढ़ने के लिए कोई दूर से आएगा तो कहेगा बड़ा हमारा नाम हो गया बहनों ने, तभी तो लेके आओ तो हम पढ़े। तो उसको बहुत ताव से पढ़ाए, आई इतना पढ़ाई ना पूरा के पढ़ाऊ लगा। अब हम पढ़ाई मन करता पढ़ाए की। एफ हेवेन सॉन्ग जो लिखा है CQ की, एक में कितने देशों का वर्णन मिलता है 138 देशों का वर्णन मिलता है, समझो। कहाँ जा रहा है ना ये बताओ। हेवेन सॉन्ग जो था आया था कब 629 में गया 645 में। कितने देशों का, इसकी किताब कौन सा लिखा है CQ की, ठीक। एक में कितने देशों का विवरण मिलता है 138 देशों का विवरण। सॉन्ग के अनुसार सिंध के राजा क्या थे, एक क्षुद्र थे। सिंध के राजा क्या थे, क्षुद्र थे। इन्होंने सूर्य देवता के भी उपासना किया है उनके साथ साथ। बहुत इतिसंग आया था 7वीं ईसा पूर्व के अंत में, ईस्वी के यानी 7वीं शताब्दी के अंत में आया था इतिसंग, ठीक है। इन्होंने बताओ किसका किसका वर्णन किया है। यह नालंदा विश्वविद्यालय के, ठीक ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में क्या किया है, तथा अपने समय के भारत के बारे में, जिस समय आया था भारत में जिस तरह की समाज थी उस तरह के क्या किया है वर्णन किया है। कौन, इतिसंग, ठीक। आज संयुगन बताओ, संयुगन हो गया, फयान हो गया, 3 चारों पढ़ लिए। फयान, हेवेन सॉन्ग, संयुगन, इतिसंग। बताओ तो इतिसंग जो है किसके किसके बारे में चर्चा किया है। इतिसंग विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय तथा उस समय के भारत के समाज के बारे में क्या किया है वर्णन किया है, ठीक है। संयुगन जब आया था 518 में, वह कितने साल तक रहा भारत में 14 साल, कहां से 3 साल तक रहा संयुगन। अब बौद्ध धर्म के प्रतियों का क्या किया, एकत्रित किया। अलबरूनी, और भी कौन थे लेखक, अलबरूनी, अलबरूनी के नाम है अलबरूनी, और इब्न बतूता। कौन था इब्न बतूता। इब्न बतूता इसमें नहीं दिया लिखे, ठीक ना, सुन लो। इब्न बतूता था। अरब यात्री कौन थे, अलबरूनी, और कौन थे इब्न बतूता। इब्न बतूता अलबरूनी माने इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को के यात्री था इब्न बतूता। मोरक्को का यात्री था कौन, इब्न बतूता। अरबी था, अरे अरब वाले क्या अरबी बोलेंगे तो यह अलबरूनी हो गया, ये कौन हो गया इब्न बतूता। इब्न बतूता अपनी किताब लिखा है कौन, रेहला।
कौन लिखा है? रेहला। इब्न बतूता जो अपनी किताब लिखा है रेहला। अल बरूनी ने अपनी किताब कौन लिखा है? किताब उल हिंद या किताब तहकीक ए हिंद। ठीक है। रेहला बताओ किसकी पुस्तक है? रेहला बताओ जल्दी किसी की पुस्तक है? रेहला अल बरूनी के, अल बरूनी के रेहला है। रेहला जो है इब्न बतूता के है। रेहला किसकी पुस्तक का नाम है? इब्न बतूता के। इब्न बतूता कहाँ के यात्री था? मोरक्को के। यानी ये सब अरबी यात्री थे। कौन? अरबी यात्री। ठीक है। अल बरूनी किसने लिख? अल बरूनी के किताब का नाम क्या है? किताब उल हिंद तहकीक ए। अल बरूनी सुन लो, ए अल बरूनी किसके समय आया था? अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था भारत। महमूद गजनवी। ठीक है। महमूद गजनवी के समय में भारत आया था। मोहम्मद गजनवी जो था 1600 में आया था। अब भारत ने 1000 से आया था। 1000 में आया ना तो भारत पर कुल मोहम्मद गजनवी 16 बार आक्रमण किया था। माने कुल 17 बार, 17वीं बार में जाकर उसको सफलता मिला मोहम्मद गजनवी के। समझ में ना? उन्होंने जब सफलता मिला सबसे अधिक 1027 में लास्ट था उसका सोमनाथ मंदिर पर जो है उसका आक्रमण। और सोमनाथ मंदिर से इतना ना धन लेके गया है कि बाद में धन देख के पगला के मर गए। इतना धन का हो कि जा, माने सबसे अधिक होकर जब धन लूट के लेके जा रहा था 1027 में ना, वहां पंजाब में एक एरिया, पंजाब वाला एरिया में जाट रहते हैं, सिख में रहते हैं ना, वो जाट होते हैं। हाँ, जाट लोग उस पर क्या कर दिए? आक्रमण कर दिए और धन होकर लूट लाट के रख दिए। लूट के लेके जाता है, लूट के रखो। और जब उधर से गया ना, देखो जितना घोड़ा पर से आया था ना, घोड़ा लेकर कौन? मोहम्मद गजनवी जितना घोड़ा लेके आया था उतना घोड़ा पर से सारे सैनिकों को उतार के और उतना घोड़ा पर सब सामान लाद दिया। समझो कितना उसका मैंने माल मिला था वहां से। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात। और वहां से लूट के जा रहा था। अब बीचवा में जो पंजाब से हिल के जाना था तो पंजाबी में जाट ने क्या कर दिया? लूट लिया। अब बाद में क्या, जितने बचल पहले लेके भागो। गए ना तो लास्ट आक्रमण किया जाटों के विरोध। कौन? महमूद गजनवी। कौन? महमूद गजनवी। तो मोहम्मद अल बरूनी, यानी यह महमूद गजनवी के समय में भारत आया था। ठीक ना? अपने भारत को लुटवाने में भारत के लोगों का ही हाथ रहा है। इतिहास पढ़ लो। इतिहास ले हम लोग क्या सीखते हैं? इतिहास ले हम कुछ नहीं सीखते हैं। ठीक ना? या अपना घर हो या चाहे अपना कुछ भी हो, बर्बाद करने में सबसे पहले अपने आदमी का हाथ रहता है। इसलिए कैसा भी राज हो अपने लोगों को न बताओ, कैसा भी राज हो। ठीक ना? क्योंकि अपना ही लोग जो है मौत का कारण बंद। कैसे रावण था? रावण अगर विभीषण को नहीं बताया रहता कि हमारा नाभि में प्राण है तो रावण को कोई मारने वाला नहीं था। ठीक ना? विभीषण को कोई माफ कर देगा? कोई कितनों धर्म आत्मा मान ले। धर्म माने क्या होता है? हो धर्म माने क्या होता है? अपना अपना होते हैं। भाई कैसा भी हो, भाई का अगर साथ ना दिए तो भाई कैसा है? हमारा अगर मान लो भाई गलत भी है तो क्या उसका हम विरोध करेंगे वहां पर? कि वहां पर लड़ना ही है तब ना भाई। मान लो हम जानते हुए कि भाई गलती है तभी क्या करेंगे? जैसे कर्ण था ना महाभारत में, देखो कर्ण वो जानता था कि हमारा दोस्त दुर्योधन जो है गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी कहा है कि दोस्त कभी कहा है कि दुर्योधन हमारा गलत कर रहा है? नहीं ना कहा है। क्योंकि दोस्त के लिए उन्होंने क्या कर दिया? प्राण त्याग दिया। हमारा दोस्ती कैसा कि जब पीछे हट जाए, आई कह के कि तुम गलती कर रहे हो। समझाया था लेकिन नहीं समझा तो क्या करेगा? पीछे थोड़ा हट जाएगा। वो काहे नहीं हटा पता है? उसको इतिहास में वो बताना चाहता था कि आज अगर हम दुर्योधन का साथ छोड़ देंगे तो कल आने वाले समय में कोई भी अनाथ बच्चा पर जो है भरोसा नहीं करेगा। एक तरह के अनार्थे था कर्ण, जो था अनार्थे न था। उसको पाला कौन? उसके घर वाले पाले। दोस्त उसमें माना कौन? दुर्योधन। सूत पुत्र सब कोई कहता था। अब पांडव जब सूत पुत्र कहते थे, हाँ तो कौन है? तो माई बाबू है कोई सूत पुत्र है? तब वहां पर कर्ण का कौन? दुर्योधन कहा था कि यह जो है हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त है तो इसका मेरे पापा इसके पापा होंगे, मेरे मम्मी इसके मम्मी होंगे। आज बात कोई नहीं कहेगा सूत पुत्र। जो आक्रमण किया था किस कहाँ किया था? सोमनाथ मंदिर पर। ये तो समझ में आ रहा है ना? आए ये समझ में आ रहा है? बताओ तो अल बरूनी जो था अरबी यात्री था। अल बरूनी किसके साथ आया था भारत में?
अल बरूनी किसके साथ भारत में आया था? महमूद गजनवी के समय, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। इन्होंने अपनी किताब कौन सी लिखा है? किताब उल हिंद या तौफीक ए हिंद। ये हिंद जो है कितने अध्यायों में विभाजित है? तो 80 अध्यायों में विभाजित है। कौन? तौफीक ए हिंद। समझ में ना? इन्होंने भारत के त्योहार, दर्शन, साहित्य सबके बारे में लिखा है अल बरूनी। समझ में ना? कितने बताओ, कितने अध्याय हैं? 80 अध्याय है। समझो कितना मोटा किताब है, 80 अध्याय। रहला बताओ किसकी किताब है? इब्न बतूता की। रहला जो है इब्न बतूता की किताब है। ठीक है, नहीं समझ में आया? है तो लग रहा है एकदम भौक मरले समझ के। 1333 में भारत पहुंचा। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक बोले। कौन? इब्न बतूता। किसके दरबार पहुंचता है? मोहम्मद बिन तुगलक। एनबीटी के समय में, शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? एमबीटी। एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में पहुंचा था। कौन कौन पहुंचा था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता पहुंचा था। आई खुश होके, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक खुश होके एकरा के बाद दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। राजा था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। पढ़ोगे तो हंसते हंसते बन जाओगे। अब इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ना है, कौची हो गया? नहीं होता है। कोई जरूरी थोड़े है कि पढ़ल लिखल समझदार होगा। पढ़ल लिखल बकलोल नहीं होता है, पढ़ल लिखल बकलोल होता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक सही था, पढ़ल लिखल बकलोल था। और सबसे अनपढ़ अकबर था, लेकिन बहुत चालाक था अकबर। बढ़िया राज पर चलाया था अकबर। ठीक ना? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ बकलोल जैसा काम किया है। ठीक ना? युद्ध से पहले ही क्या करता था कि युद्ध करवाने के लिए योजना बनाया, युद्ध से पहले सैनिकों को अग्रिम रुपया दे दिया। लौसन पैसा, लौसन तो पहले चले के बाद लड़े, सैनिक तैयार, राजा के आदेश आ गए भाई लड़े के बमनी के। ठीक ना? अब बाद में जाके समझौता कर लिया, ए युद्ध ना होके का पैसा लौटाएगा? अब गोल की ना कुछ पैसा है। तो हम महामूर्ख ना है। काम से पहले पैसा देना महामूर्ख है। काम कर लिया, पूरा काम खत्म हो गया, तब पैसा दे दो। ना तो पैसा ले लेगा पहले ना। अभी मत, हाँ अभी मत समझो कि अब हमारे मत आजमाना कि काम खत्म भइला के बाद में पैसा मिली। नहीं, पढ़ाई में से मत करना। नहीं तो कोई मजदूर है, काम करने गया है ना, तो काम खत्म कर लिया, तुरंत उसके पैसा दे, ले लो पैसा, जाए मन खुश हो जाएगा एकदम। और जब बुलाओगे तब पैसा आए। दया दुख का कारण होता है। दया दुख का कारण, दया मत करो। दया बहुत दुख के कारण होता है। देखना, यही से दुकानदार अब लिख दिया उधारी बंद। जिसने उधारी लिया है, दुख और तकलीफ के सिवा मुझे कुछ नहीं दिया है, इसलिए उधारी बंद। ले के बाद में अपने हीरो बनेगा, ले लेगा। अतु कर्जा ले लिए ना, तुम कर्जा दे दो, अपने पैसा दे के अपने भिख मांगा बन जाना है। अब वो मालिक बन जाएगा। खोजते चलो, कहिए आइल बोलो हो, हाँ आइल बोलो गरे खोलो आओ मत पैसा कह देब, काल ले लिया, काल न कॉल रही। 3 दिन कहेगा, 3 दिन में दे, 3 दिन कॉल रही कि 3 साल कॉल। और भी यात्री कहो, 2 गो, अल बरूनी और इब्न बतूता। ठीक है, कौची हो अब दूसरा सब